Hello student, good morning all of you. Today I read Social Study Class 4 Chapter 9. ये आपका चैप्टर न्यू है जिसमें आप सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रिसोर्सेस है जिसमें पौधे उगते हैं और बिना पौधे के पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का रहना मुश्किल है। प्लांट को भोजन की आवश्यकता होती है और प्लांट भोजन मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जब मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट नहीं उगेंगे और प्लांट नहीं उगेंगे तो प्राणी नहीं होंगे। इस तरह संसार की कल्पना करना मुश्किल है। तो मिट्टी बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? मिट्टी एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। यह बहुत धीमी गति से होती है। मिट्टी को बनने में कई मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, तब एक पतली सी मिट्टी की लेयर बन पाती है। Soil is formed due to the process of weathering. मिट्टी का निर्माण वेदरिंग की क्रिया के द्वारा घटित होता है। जब तापमान बढ़ने से, बारिश होने से, बर्फ गिरने से, प्रेशर बढ़ने से चट्टानें क्रैक होती हैं, चटकती हैं, उड़ती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो ये छोटे छोटे भागों में टूटती हैं और जब ये टकराकर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होती हैं तो हवा पानी के माध्यम से ये मैदानों में आ जाती हैं और डिस्टिंग्रेशन ऑफ रॉक क्रस्ट के माध्यम से ये धीरे धीरे बहुत बारीक कणों में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं अलग अलग जगहों पर। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और इसके जो कण होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। इसमें सिल्ट मिली होती है। जो नॉर्थर्न माउंटेन्स के द्वारा जो नदियाँ निकलती हैं उनमें यह विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे स्टेट ऑफ पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, आसाम और राजस्थान के कुछ हिस्सों में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। यह फसल उगाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर धान, वीट, गेहूँ, जूट, कपास, शुगर केन, गन्ना या सरसों, मूंगफली, ये विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए मिट्टी बहुत ही अच्छी उन्नत किस्म की होती है। अब आता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल का निर्माण जो चट्टानी लावा से बनती हैं उनके टूटने से होता है।
ये चट्टान जब आपस में टकराती हैं तो इनकी मिट्टी नीचे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से आ जाती है और मैदानों में आकर काली मिट्टी का रूप ले लेती है, क्योंकि ये लावा से बनी हुई चट्टानों की मिट्टी है। इसमें मुख्यतः रीगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। और इस ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में चावल, दाल, गेहूं, गन्ना, कपास, जूट, ये फसलें पैदा की जाती हैं। अब आती है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। रेड सॉइल का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से होता है। यह एक हाई कंटेंट, उच्च स्तर पर जिस मिट्टी में आयरन, लौह तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, उस चट्टानों से टूटने से ये मिट्टी बनती है। यह मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में पाई जाती है। कुछ महाराष्ट्र के इलाकों में भी मिलती है। इसमें मिलेट, ग्राउंडनट, बाजरा या मूंगफली आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब आता है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल, इसे क्ले और ग्रेविल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका कलर ब्राउन भूरा होता है। कोर्स टेक्सचर इन कैन नॉट रिटेन वाटर। इसमें पानी अवशोषित करने की क्षमता बहुत कम होती है। यह मिट्टी आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस, उपस्थिति के कारण इसका भी रंग ब्राउन हो जाता है और यह पहाड़ी स्लोप्स, पहाड़ी ढलानों पर मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें पूर्वांचल रीजन मुख्य रूप से है। इसमें चाय, तंबाकू, काजू, मूंगफली, रबर इत्यादि फसलों को पैदा किया जाता है और इस मिट्टी में ईंटें बनाने का काम भी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस तरह आपने इस लेसन में सॉइल फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा। थैंक यू।